पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, ब, ट आदि। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें सारे वर्ण होते हैं और क्रम से और व्यवस्थित ढंग से लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनमें किसी और ध्वनि की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर कुल 11 होते हैं और उसके अतिरिक्त अयोगवाह होते हैं। आ ई उ री ए ओ ये सभी स्वर हैं और अंग और आ अयोगवाह कहलाते हैं। आ की जो मात्रा होती है वह अलग से दिखाई नहीं देती है, किंतु जब यह किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क उदाहरण दिया गया है, इसमें हलंत हट जाएगा जब इसमें अ लगेगा, आ इसमें मिलेगा। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री ये सभी हर्ष स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्गों के वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इसलिए हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से ये त्रिमात्रिक होते हैं, अर्थात 3 मात्रा वाले स्वर। जैसे ओम। स्वरों की मात्रा है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तब स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। सारे स्वरों के अपने अ को छोड़ करके सब स्वरों के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, यही मात्रा कहलाते हैं। और जब व्यंजन के साथ लगते हैं तो व्यंजन की ध्वनि उसी मात्रा के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि क में ई की मात्रा लगेगी तो की हो जाएगा, आ की मात्रा लगेगी तो का हो जाएगा। अब आता है आपका व्यंजन। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में सहित व्यंजन को मिलाकर कुल 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं। 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से मा तक वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं। नीचे कॉलम में देखिए, क ख ग घ अंगा। इसको आप उच्चारण करके देखेंगे तो ये लगेगा कि मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से ये बोले जा रहे हैं। इनको आप बोल के समझने की कोशिश कीजिए। ख अंतस व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस व्यंजन कहा जाता है। यह संख्या में 4 होते हैं, य र ल व। उच्चारण करने से ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये स्वर व्यंजनों के बीच के वर्ण हैं। ग उष्ण व्यंजन वायु के रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा आती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, श, स, ह। इसमें मुंह में वायु से घर्षण होता है और उसके में उच्चारण से इसमें ऊष्मा आती है। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है जो मेल न होने पर भी साथ है, अर्थात ये ध्वनियां न तो स्वर है न व्यंजन है, लेकिन स्वर व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, दोनों में इनका प्रयोग होता है। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जो है ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक की व्यंजन भी कहते हैं। प्राय ऐसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, मयंक, चंदन आदि। दूसरा अनुनासिक। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, अतः अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा मतलब आप किसी शब्द को लिखते हैं, उसके ऊपर लाइन खींचते हैं शब्द के ऊपर, उसको शिरोरेखा कहते हैं। चंद्रबिंदु
उसी शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है। चंद्र बिंदु अनुसार भी अंतर है कि अनुसार में एक बिंदी लगाई जाती है और चंद्र बिंदु में एक आधा चांद बना करके उसके अंदर बिंदी लगाई जाती है। जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं चांद, गांव, आंख आदि। परंतु जब शिरो रेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कि है, मैं, इसमें मात्राओं के बगल में बिंदु लगाया गया है। विसर्ग, वर्णों के आगे जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण हा के समान होता है, जैसे प्रायः, मनः आदि। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन का मतलब होता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, संयुक्त होते हैं तो उनको वर्ण संयोजन होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन, 3 प्रकार से वर्ण संयोजन होते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श और ख। ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। जब एक ही तरह के व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ट, ता, इसमें दोनों व्यंजन एक ही तरह के होते हैं। क जैसे पक्का, इसमें आधा का और पूरा का, ये द्वित्व व्यंजन है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे रफ्तार, इसमें आधा फा है, ता है, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। वर्ण विच्छेद, शब्दों में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि नीचे दिए गए हैं शब्द, उनको पहले शब्दों को अलग अलग वर्णों में भी विच्छेद करेंगे और वर्णों को भी अलग अलग करेंगे। जिन वर्णों में स्वर होगा साथ में तो उस वर्ण से स्वर भी अलग कर देंगे। जैसे आ, ये स्वर है, ये तो बिना सहायता से बोला जाता है तो ये आ ही लिखा जाएगा। लेकिन क में बड़ा आ भी है तो क से बड़े आ को विच्छेद करेंगे और बड़ा आ भी अलग लिखेंगे। इसी तरह शा से छोटा आ विच्छेद करेंगे और उसको भी अलग लिखेंगे। इस तरह से आपके एक शब्द का विच्छेद करने में आपके 5 वर्ण आ गए। इसी तरह सभी और दिए गए अध्यापक, मैदान, कर्म, सब शब्दों को अलग अलग, सब शब्दों के वर्ण अलग अलग विभाजित किए गए हैं। इसको देखिए। रा के विभिन्न रूप, रा एक ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रा के मेल निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। का, जब रा में स्वर नहीं होता है, जिसे रेफ भी कहते हैं, तब रा को उससे अगले वाले व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, रा प्रक्षा आ, इसमें पहले रा लगाया गया है। वर्षा, शा का उच्चारण करने के पहले आप रा का उच्चारण करते हैं और दूसरा उच्चारण हर्ष है। इसमें भी आप हा का उच्चारण, शा का उच्चारण करने के पहले आपका रा का उच्चारण होता है। खा है, यदि रा से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो रा को उस व्यंजन में नीचे की ओर इस प्रकार जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क में रा जोड़ा गया है क्रम, पहले ही का में इसमें को रा को एक छोटी सी लाइन खींच करके लगाया गया है। इसी तरह भ्रम में भी रा को जोड़ा गया है। गा, छोटी पाई वाली व्यंजनों के साथ इसका संयोग एक चिन्ह के हिसाब से त्रिभुज, बहुत छोटे त्रिभुजाकार चिन्ह के हिसाब से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टा में लगाया गया है ट्राम, ड्रा में लगाया है ड्रामा, इसमें शब्द के नीचे लगता है। उसके बाद ये आपका जो घा है, रा से संबंधित नियम, इसमें आपको मात्रा बताइए कि रा में मात्रा कैसे लगती है। रा में छोटे की मात्रा रुपया इस तरह लगती है और बड़े की मात्रा रूस इस तरह लगती है। इसकी विभिन्नता समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग दोनों में एक ही जैसी मात्रा लगाते हैं, लेकिन छोटों की मात्रा अलग तरह से लगती है, बड़ों की मात्रा अलग तरह से लगती है। इसके बाद रंगा नियम में आता है। जब सा के साथ रा मिलता है तो इसका रूप इस प्रकार होता है। देखिए, सा में भी क्रम की तरफ पंक्ति खींच करके सा में रा लगाया गया है। अब आता है उच्चारण स्थानांतर का। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती इन स्थानों को उच्चारण करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, इनको कंठ कहते हैं। इस तरह ई, च,
छ, ज, झ ये सारे जो है तालु से बोले जाते हैं, इनको तालव्य कहते हैं। इसी तरह आगे भी आप देखिए, सबको पढ़िए और कहाँ इसका उच्चारण का स्थान है और उस उच्चारण का नाम क्या है, इसको आप पढ़िए और समझिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा पूरे लेसन से, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, इसको पूरी तरह आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूरी लेसन का ये सार है, इसमें सारे आवश्यक पॉइंट इसमें दिए गए हैं, ये आपके पूरे लेसन का सार है। अब जो अभ्यास है, इसमें पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास आपके CW कॉपी में होगा, क्लासवर्क कॉपी में इसको ये होगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों से रचना कीजिए, ये विसर्ग लगाकर, ये अनुस्वार जो आयोगवा है सारे ये आपका दिया गया है। पहला आपका है कि विसर्ग लगा के आपको शब्द लिखना है, जैसे कि पुनः, अतः, प्रातः, ये आपका विसर्ग के शब्द हैं। अनुस्वार लगा करके आप करेंगे, जैसे कि विसर्ग लगा के आप विसर्ग लगा करके आपका प्रातः नमः पुनः हो गया। अब अनुस्वार जो लगाएंगे उस पे शब्दों के ऊपर बिंदी लगेगी, जैसे कि रंग, अंगूर, भंग, ये सब अनुस्वार वाले शब्द हैं। ग हलंत लगा करके कैसे आप लिखेंगे, हलंत लगा करके जैसे विद्या, दा में इसमें हलंत लगेगा, विद्या, विद्यालय, ये सब आपके हलंत लगाए हुए शब्द है। विद्यावान, अनुनासिक लगा करके जिसमें ऊपर चंद बिंदु लगती है, ये सारे शब्द अनुनासिक वाले होते हैं, जैसे चांद, गांव, पांच, ये सब अनुनासिक के शब्द हैं। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे। आगे आप देखेंगे परियोजना काल में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको और उसको आप होमवर्क कॉपी का हुआ हम आपको आगे बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप SW कॉपी में करेंगे। अब ये जोड़े मिलाना है आपको। सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, इसका मेल मूर्धा है। अंग और आह क्या है, अंग और आह ये आयोवाह है, अंग आ आयोवाह है। और त था का उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ ये दंत, इस दंत से होता है। अंतस्थ क्या है इसमें, या रा अलावा ये सब अंतस्थ है। और उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, ड़ा और ढा, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। अब बहु वैकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प इसमें से छाटेंगे हम लोग। का है, पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसमें दोनों ओठ आपस में जुड़ते हैं। इस पर व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है, का वर्ग लेकर के पा वर्ग तक। कर्म शब्द में रेफ आता है, कर्म शब्द में रेफ आता है। अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज हो गई। आप परियोजना कार्य में जो पहला वाला ये है क्वेश्चन है, ये आप अपनी होमवर्क की कॉपी करेंगे। अभ्यास का 4th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आप अभ्यास का 4th क्वेश्चन और परियोजना कार्य का 1st क्वेश्चन आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। अब ये जो सेकंड है परियोजना कार्य का, 6 से आपको शब्द लिखने हैं 4, तो आप इसमें लिख सकते हैं छत्री, क्षेत्र, क्षेत्र रक्षक और क्षेत्रीय। त्रा से लिखेंगे आप त्रिवेणी, त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिदेव। ज्ञा से लिखेंगे ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानदायक, ज्ञानदेव। श से श्रम, श्रमिक, श्रमदान, श्री। इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। और आपको एक बार हम और बता देते हैं कि ये जो है आपका अभ्यास पहला दूसरा क्वेश्चन ये आपका CW कॉपी में होगा, और अभ्यास का 4th क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी में करेंगे, और परियोजना कार्य का 1st क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी करेंगे। थैंक यू।